हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इतिहास के पाठ्य योजना की, जिसका प्रकरण है लॉर्ड डलहौजी। ठीक, इसके लिए भी आपको सबसे पहले पाठ्य योजना का क्रमांक लिखना है, फिर लिखना है विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। फिर लिखते हैं वो 6 पॉइंट को, यहाँ पे आप मिसिंग है, आप अपने मन से लिख लीजिएगा। दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। इन 6 बिंदुओं को लिखने के बाद हम टॉपिक लिखते हैं। टॉपिक है हमारा लॉर्ड डलहौजी। फिर आता है उद्देश्य। उद्देश्य में सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होता है, तो आप पिछले वीडियो या पिछले पाठ्य योजना के अनुसार लिख सकते हैं। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्र डलहौजी के काल के बारे में बता सकेंगे। दूसरा, छात्र डलहौजी के विषय नीति के बारे में बता सकेंगे। तीसरा, छात्र डलहौजी के प्रमुख कार्यों का सूची बना सकेंगे। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री, इसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहते हैं। तो इसमें वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि चार्ट पर बना डलहौजी का चित्र तथा चार्ट पर बना नाना साहेब का चित्र। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र लॉर्ड डलहौजी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। तो इसमें आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापिका कथन और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन। तो पहला क्वेश्चन आप बच्चों से करेंगे कि सर्वप्रथम रेल भारत में कब चली थी। तो बच्चों को पता होगा तो बताएंगे 1853 ईस्वी में। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे कि 1853 ईस्वी में भारत में रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो बच्चे बताएंगे मुंबई से थाने तक। फिर तीसरा प्रश्न आप करेंगे कि मुंबई से थाने तक रेल का निर्माण किसने करवाया था। तो बच्चे बताएंगे लॉर्ड डलहौजी ने। फिर आप चौथा प्रश्न करेंगे कि लॉर्ड डलहौजी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे कि आज हम लोग लॉर्ड डलहौजी के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन लिखने के बाद प्रस्तुतिकरण लिखते हैं। प्रस्तुतिकरण में आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम रहेगा। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापिका कथन, चौथे में छात्र या छात्रा कथन। तो पहला आपका शिक्षण बिंदु है लॉर्ड डलहौजी। तो इसके लिए आप बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न करते हैं कि 1853 ईस्वी में भारत में रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो बच्चे बताएंगे मुंबई से थाने तक। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपने स्पष्टीकरण द्वारा बच्चों को समझाएंगे। लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। वह स्कॉटलैंड के अभिजात व्यक्ति का पुत्र था और अपनी कार्य क्षमता और विस्तृत जानकारी के लिए प्रसिद्ध था। ये होने के अतिरिक्त वह निरंकुश भी था और अपने नए पद के लिए उपयुक्त था। उसने अपने 8 वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य के लिए लॉर्ड प्रसिद्ध था। ठीक, छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ठीक, फिर आप एक शिक्षण बिंदु पढ़ाने के बाद बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल कब बना। तो बच्चे बताएंगे 1848 ईस्वी में। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे कि लॉर्ड डलहौजी कितने वर्षों तक कार्य किया। तो बच्चे बताएंगे 8 वर्ष तक। फिर आता है विकासात्मक प्रश्न आपका नेक्स्ट शिक्षण बिंदु के लिए। तो आपका दूसरा शिक्षण बिंदु है डलहौजी का सुधार। तो इसके लिए आप पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने अपने कार्यक्रम में कौन कौन से सुधार किए। तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि लॉर्ड डलहौजी के सुधार निम्न हैं। पहला प्रशासनिक सुधार, दूसरा सैनिक सुधार, तीसरा शिक्षा संबंधी सुधार, चौथा रेलवे विभाग का सुधार, पांचवा विद्युत तार का सुधार, छठवां डाक सुधार, सातवां वाणिज्य संबंधी सुधार। फिर आता है आपका नेक्स्ट शिक्षण बिंदु विषय नीति। तो इसके लिए भी आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि भारत में विषय नीति किसने प्रारंभ की। तो बच्चे मौन हो जाएंगे या फिर उनको पता होगा तो वो बताएंगे। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे कि डलहौजी के विषय नीति से आप क्या समझते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि सहायक संधि नीति द्वारा जिस तरह विलेजली ने भारत के अनेक राजाओं को अपने नियंत्रण में लिया था, उसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने भी राज्यों को हड़पने की नीति अपनाई।
इस नीति में जिन राजाओं के कोई पुत्र न था उसे अंग्रेजी नियम के अनुमति के द्वारा शोध लेने का अधिकार नहीं था। हिंदू नियम के अनुसार गोद लेने का अधिकार था, किंतु डलहौजी ने निषेध कर दिया था। इस नीति के अंतर्गत सतार, नागपुर, झांसी आदि को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। फिर आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं कि भारत में रेल का निर्माण किसने किया, तो बच्चे बताएंगे डलहौजी ने। दूसरा प्रश्न करेंगे 1853 ईस्वी में रेल कहाँ से कहाँ तक चली, तो बच्चे बताएंगे मुंबई से थाने तक। तीसरा प्रश्न करेंगे डलहौजी ने किन किन राज्यों का विलय किया था, तो बच्चों को पता होगा तो बताएंगे। फिर आप श्यामपट्ट सारांश में मेन पॉइंट्स को लिख सकते हैं कि भारत में प्रथम बार रेल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था। दूसरा, भारत में रेल सर्वप्रथम मुंबई से थाने तक चलाया गया था। तीसरा, लॉर्ड डलहौजी के डॉक व्यवस्था में भी सुधार किया गया। चौथा, लॉर्ड डलहौजी ने सतारा, झांसी, उदयपुर आदि राज्यों का विलय किया। पुनरावृत्ति के प्रश्न में आप पूछ सकते हैं सन 1853 ईस्वी में रेल कहाँ से कहाँ तक चली। दूसरा, लॉर्ड डलहौजी ने विलय भारत में कहाँ से कहाँ तक किया। तीसरा, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में क्या क्या सुधार किए। गृह कार्य के लिए आप दे सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासनकाल में कौन कौन से सुधार किए, लिखकर लाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ मिलेंगे।